हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हर वो इंपॉर्टेंट अपडेट वैकेंसी की यहाँ पर तुरंत दी जाती है जैसे ही वो रिलीज होती है। और इसके अलावा यहाँ पर कंपटीशन क्लासेज और कॉलेज की स्पेशल क्लासेज वो लाइव रिकॉर्डेड एंड लाइव प्रीमियर होती है। देन इसके लिए आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं अभी नई और एक अदर वैकेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल वैकेंसी। ओके, और ये वैकेंसी के फॉर्म आज ही शुरू हो चुके हैं, तो इसके बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। तो बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ये वैकेंसी जारी हो चुकी है। जो कितने पदों के लिए हैं, तो टोटल पद की बात करें तो 7,546 पद हैं जिनके लिए दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है वो शुरू हो चुकी है। अब इसके जो आवेदन हैं वो 1/9/2023 यानी आज 1 सितंबर से लेकर ये जो भरे जाएंगे वो 30/9/2023 तक, यानी लगभग 1 महीने तक का ये प्रोसेस है फॉर्म भरने का। और ये जो इसकी जो एग्ज़ाम है वो कौन करवाएगा? एसएससी। कौन करवाएगा? एसएससी, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी, यानी जो स्टाफ जो अपना सेंट्रल जो एग्ज़ाम जैसे जितने भी होते हैं एसएससी के, वो एसएससी विभाग ही करवाता। तो इस तरह से ये दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये भी एसएससी के जरिए करवाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए हम फॉर्म भर दिया, अब इसके बाद कोई गलत यानी मतलब कुछ मिस्टेक हो गया, करेक्शन करना है, तो इसके लिए विंडो वापस खोलेगा 3 से 4 अक्टूबर। 3 से 4 अक्टूबर के मध्य वापस विंडो खुलेगा। उस दौरान आप 200 रुपये अलग से पे करके अपने करेक्शन को ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद भी करेक्शन होता है तो फिर आपको 500 रुपये दे के करेक्शन करना पड़ेगा। बात करते हैं फीस, तो फीस यहाँ पर रखी गई है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ रखी गई है मैन के लिए। ओके, और फीमेल की बात करें तो फीमेल जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं उन फीमेल सभी के यहाँ पर क्या रखा है? फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उन्हें एग्जाम से फीस से छूट दी गई है। बाकी के लिए मेल के लिए 100 रुपये फीस है। परीक्षा की बात करें तो डेट तो भी डिक्लेयर नहीं है, बट ये कहा गया है कि ये जो एग्ज़ाम है वह दिसंबर 2023 के अंतर्गत होगा। और डिटेल आपको जैसे ये एग्ज़ाम नज़दीक आता है कॉल लेटर, उसके बारे में ऑफिशियली डिटेल जारी हो जाती है। योग्यता की बात करें तो सबसे बढ़िया आपको बता देते हैं, 12th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए। जो 12th यानी 10+2 पास है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और बात करते हैं आयु सीमा की, तो देखो आयु सीमा के बारे में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं अभी बता तो दूंगा आयु सीमा के बारे में, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है इसके बारे में मैं आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ बताऊं वो ये ध्यान रखिएगा कि आयु सीमा की अगर बात करें तो हाईएस्ट जो छूट होती है उसके अलावा भी कुछ जो ज़रूरी चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। आयु सीमा के बारे में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति 18 से 25 के बीच है वो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना, वो ये फॉर्म भर सकता है। अब कहेंगे सर इसके लिए एक क्राइटेरिया बता दीजिए। जो क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो 2/7/2005 मतलब शुरुआत की अगर बात करूं ना तो शुरुआत में कही गई है 1998 यानी इस दिन या इसके बाद जन्मा होना चाहिए। और लास्ट हम बात करें तो 1/7/2005, तो जिसका जन्म 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 के मध्य है वो ये फॉर्म भर सकता है। तो ये शॉर्ट ब्रीफ में आपको अपडेट बता दिया। अब इसके अलावा बात करें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 100 नंबर के होंगे, और इसके लिए जो टाइम अलॉट होगा वो 90 मिनट होगा। कितना होगा? 90 मिनट टाइम अलॉट होगा। और इसमें क्वालिफाई होने के बाद आपका फिर फिजिकल और मेंटली जो है, यानी यहाँ पर आपकी पुलिस की अगर तैयारी करें तो फिजिकल टेस्ट तो हो गई, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। देन अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल और बता देता हूँ जस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप तो हमने देखो अभी बात करी थी, हम ऑफिशियली वेबसाइट के जरिए आपको ये चीज़ बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें वो मैं एक बार आपको यहाँ पर सटीकली बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। अब यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज अगर देखें तो देखिए यहाँ पर 247 जो सीटें हैं वो आप जनरल के लिए देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी मिलाकर टोटल यहाँ पर जनरल के लिए जो हैं वो यहाँ पर रखी गई 4,555, ठीक है ना, 4,555 सीटें इनके लिए। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीटें हैं वो अलग अलग कैटेगरी के मिलाकर यहाँ पर फीमेल मेल को वो यहाँ पर हो जाती है 810, और ओबीसी के लिए 429 हो गई, और एससी के लिए 1301 हो गई, और एससी के लिए 400 नहीं, टोटल मिलाकर आपके 7,546 सीटें। अब 10% जो रिजर्व कोटा है वो किन के लिए आपको बताओगे? एक्स सर्विसमैन के लिए 10 कोटा है। और यहाँ पर ये इसका बता दिया है, देखो सूट के लिए SC/ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और अदर स्पोर्ट कोटा के हैं तो उन्हें 5 साल की छूट दी जा सकती है।
देन यहाँ पर सीधा मैं आपको ले जाता हूँ सिलेबस एग्जाम के पैटर्न पर। बाकी यहाँ पे देखिए बोनस मार्क दिए जाएंगे कि जिन्होंने एनसीसी किया हुआ है तो इनको बोनस मार्क दिया जाएगा 532 जैसे जिस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे रक्षा मतलब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से किसी ने डिप्लोमा किया है तो उसे फर्स्ट पास सेकंड एंड फर्स्ट एंड डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें बोनस मार्क यहाँ पे एग्जामिनेशन में मार्क्स परसेंटेज दिए जाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर जैसे कौन सी साइट से फॉर्म भरे जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियली साइट है ssc.nic.in पर जाकर ये आप फॉर्म भर सकते हैं और 100 रुपये की फीस है। इसके अलावा देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में, ये सेंटर वगैरह हो गया, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ये देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो आपका जो एग्जाम होगा वो 4 पार्ट में होगा। ठीक है, पहला होगा आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के बारे में 50 प्रश्न 50 नंबर के। फिर होगी रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे और ये 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। फिर आकर न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिकल पोर्शन आएगा, वो 15 प्रश्न वो 15 मार्क्स से हो गए। फिर कंप्यूटर बेस्ड एमएस एक्सेल कम्युनिकेशन इंटरनेट ब्राउजर वगैरह, इसके प्रति 10 प्रश्न 10 नंबर के टोटल मिलाकर आपको टाइम लॉट किया जाएगा 1.5 घंटे का। ठीक है ना, और नेगेटिव मार्किंग 1.5 में नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो फिजिकल के लिए दिया गया, ये तो आपको वैसे बाद में जरूरत है कि कितना क्या होना चाहिए एज इलेक्शन के बाद में, कितनी स्पीड कूदना है, दौड़ना है, कितनी हाइट होनी चाहिए। हाइट के बारे में देखो 170 यहाँ पर बताया गया है होना चाहिए। और फिर जो यहाँ पर बात की फीमेल के लिए कितना जंप करना है, कितना दौड़ना है, क्या हाइट और क्या मतलब होना चाहिए, वो डिटेल यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल से वैसे तो मैंने डिटेल आप बता दी है। बाकी और भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल सिंपली आप मुझे कभी भी इसके संबंध में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस क्लास को अपने अदर यानी ये जो अपडेट है अपने और मित्रों को शेयर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।